ये है मोहन भागवत ब्राह्मण है का तोहरे पर डर लगते हैं का? दिन रात वो वंदे मातरम गाते रहते हैं, आप उनको कह रहे हैं अरे कि वंदे मातरम गावे, राम मंदिर में घंटा बजावे, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह से देश को विभाजित करने वाला बयान देना ये लोग बंद करें। ये देशद्रोह की श्रेणी। ये पैमाना नापा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अंधभक्तों की संख्या कम हुई है या ज्यादा हुई है। बाप का कच्चा पटा हुआ है, अंधभक्त कह रहे बेटी बेटी बेटी। कहावत है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मोहन भागवत सठिया गए हैं, पगला गए हैं। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर और रामभद्राचार्य वगैरह ने इनको उपदेश दिया कि अपना संगठन चलाओ, हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो। आइए हिंदुओं के ठेकेदार बने फिर रहे हैं। आप जानते हैं मोहन भागवत ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं है। इनके पूर्वज जो हैं यहूदियों से कन्वर्टेड हुए हैं। तो मोहन भागवत नया नया मुल्ला होता है ना, हाँक बहुत तेज देता है, तो वही हालत इनकी है। और हिंदुओं में एक उम्र बीतने के बाद आदमी मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाता। कंगना रणावत तो 2014 में आजादी, आज जब अभय मुद्रा एक सीआईएसएफ की लेडीज किसान की बेटी ने दिखाया तो इनकी याददाश्त वापस आ गई और कही कि नहीं 1947 में आजाद हुआ भारत। तो इनको भी अभय मुद्रा दिखाने की जरूरत आन पड़ गई है। और ये हिंदुस्तान है मोहन भागवत जी, ये आरएसएस का हेडक्वार्टर नहीं है। और हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझने की भूल मत करना। ये एकदम देशद्रोही संगठन है और ये देश को जो विभाजित करने वाली इनका बयान है। अभी कुछ दिनों पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि आम्बेडकर करना फैशन बना लिया है। अब जाके मोहन भागवत इस तरह का बयान दे रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो आजादी मिली है। क्या कहेंगे ये लगातार इस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ, गुजराती व्यापारी होते हैं और तो जो अमित शाह जी ने एक कंपनी खोल रखी है व्यापार के लिए। जिन तथाकथित भाजपाई हिंदुओं को और अंधभक्तों को अगर स्वर्ग जाना है तो कृपया जो अमित शाह टूर एंड ट्रेवल कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करावें। आप बताइए कि किसके अंदर ईश्वर का वास नहीं होता है? सबके अंदर होता है, पेड़ पौधा सब में होता है। इसको प्रहलाद ने सिद्ध किया था, नरसिम्हा अवतार हुआ था। ये कौन सा उपदेश दे रहे हैं? इस जैनी को क्या पता है कि सनातन धर्म होता क्या है? इनके जो धर्म गुरु होते हैं वो भी ब्राह्मण ही होते हैं जो नंग धड़ंग घूमते हैं। तपस्या करने की ताकत ब्राह्मणों में है, इन व्यापारियों में नहीं है। और जैसा इन्हीं के बेटे हैं ना। तो मोहन भागवत यही तो कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो ब्राह्मण ही तो हैं। वो कह रहे हैं कि कौन से ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण हम हैं सरजू पारी। अब मोहन भागवत क्या है? ये कन्वर्टेड हैं, कन्वर्टेड असली ब्राह्मण नहीं है। हाँ, ये यहूदियों से कन्वर्टेड हैं। आप पूना से सतारा तक के 80-85% ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो कन्वर्टेड हैं। दिन रात वो वंदे मातरम गाते रहते हैं, आप उनको कह रहे हैं अरे वंदे मातरम गावे, राम मंदिर में घंटा बजावे, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह से देश को विभाजित करने वाला बयान देना ये लोग बंद करें। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। देशद्रोह की श्रेणी में आता तो जेल भेजे जाते हैं ना। तो इनको सुनिए, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? काटना तो हईबे करे एक दिन। सत्ता चेंज होगी, सरकारें चेंज होंगी तो उस श्रेणी में वो जेल जाएंगे, बुढ़ापे पे जाएंगे। जो है वो ब्राह्मणों को मरवा रहा है यूपी में, तमाम महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। अभी इनका हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महाकुंभ हो रहा है, इतनी अच्छी अरे कहाँ व्यवस्था है? अगर नहा लीजिए गंगा की पानी में तो चर्म रोग के रोगी हो जाएंगे। महाकुंभ में नहा लेंगे और गंगा जी में नहा लेंगे तो चर्म रोग का रोगी। अरे भाई पूरा गंदा नाला उसी में बह रहा है। देखिए दो ही नेता सफाई करवा दी है। देखिए दो ही नेता जो इस देश में फेंकने में महारत हासिल है। फेंको। एक मोदी जी गए थे गंगा का लाल बन करके
कि मैं गंगा की सफाई करा दूंगा। गंगा तो साफ नहीं हुई। उसके बाद नॉन बायोलॉजिकल हो गए। ये कहे कि मैं यमुना मैया को अगर साफ नहीं कराया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब फिर मांगने आ गए। तो ये दोनों फेंकू मास्टर हैं, केजरीवाल और ये। तो कुल मिला करके ये इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। देशवासियों को घोर निंदा करनी चाहिए। ये हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए। आरएसएस प्रमुख हैं, आप उनको जेल भेजेंगे? क्यों? वो हिंदुस्तान के संविधान और कानून से ऊपर हैं। आप बताइए। या बयान दिए तो कहाँ जेल जा रहे हैं? कौन कौन उन पे एफआईआर करने जा आता रहे हैं? ये बताइए कि राजा बाबू की हैसियत है इतनी? राजा बाबू से पूछिए कि इनके पर पहले तो ये बताइए राजा बाबू कौन है? किनको कह रहे हैं राजा बाबू? माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू। राजा बाबू कहाँ है? देश के नागरिक प्रधान सेवक है, अपने आप को कहते हैं, आप उनको राजा बाबू कह रहे हैं। तो राजा बाबू अगर आपके पल्ले ना पड़ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, तो कृपया गोविंदा की पिक्चर आई थी राजा बाबू, उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा राजा बाबू की क्या हो। बहुरूपिया कह रहे हैं उनको आप? अरे मैंने तो नहीं कहा, आप कह सकते हैं। माने जहां जाते हैं वही का कभी पठान का बेटा बन जाते हैं, कभी राजस्थान में जो चेतक था उसकी माँ गुजरात की थी। कश्मीर का सीन देखे हैं मोदी जी का। अब फौजी बने थे ना। नहीं, मोहन भागवत तो सच्चे हिंदू हैं। आप ये मंशा क्या है उनकी? क्या लगता है इस तरह के जो बयान दे रहे हैं आजादी को लेकर? कभी इनके ऐसा है 14 को बताते हैं, ये 23 को ये पैमाना नापा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अंधभक्तों की संख्या कम हुई है या ज्यादा हुई है। अंधभक्त ही ताली बजाएंगे। लेकिन बाप का कच्चा पटा हुआ है, अंधभक्त कह रहे हैं बेटी बेटी बेटी। हमला सिर्फ राहुल गांधी जी ही बोल रहे हैं लग रहा है। कौन? राहुल गांधी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। नाला कल देख रहे थे, चूरा दही खाए हैं पूर्विया और बिहारियों के साथ मिल करके। तो कुल मिला करके भाई साहब मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और देशवासियों को घोर निंदा करनी चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह का ये अपमान किया है, ये चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया है, शहीद क्या बोलते हैं अशफाक उल्ला खां का अपमान किया है, और ये बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है। ये तो कभी लड़ाई में गए नहीं। प्रदर्शन होगा इसको लेकर के देश भर में? पक्का होगा। सुनिए, एक सोशल मीडिया पे चल रहा था, हम कहीं देखे थे कि उसमें बयान था किसी का, तमाम बच्चे थे, कह रहे थे कि आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे। जो मर्द थे वो संघ में गए, और जो मर्द थे वो इसमें जंग में गए, और जो नामर्द थे वो संघ में गए। ठीक है, तो कुल मिला करके ये जो है ये समलैंगिक संगठन है, कुछ भी बोल सकता है। जेल में नहीं गए थे क्या? सावरकर जी गए थे और उसके बाद माफी कितने बार मांगे? 6 बार। माफी वीर कहा जाता है उनको। इसलिए तो ये लोग अब माफी नहीं मांग रहे हैं कि संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ बढ़ेगी। अभी तो प्रधानमंत्री माफी मांग रहे थे, किसानों से मांगे। आप बताइए, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में कही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र और स्तर गिरता है। अब 86 पार हो गया है, लग रहा है कि कुछ दिन आने के बाद जो है 100 पार कर जाएगा। और कहा जरूरत थी भाई, डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं बुलाए हमारे देश के विश्व गुरु तथा 18 घंटा काम करते हैं, इनका टाइम इतना। ए भाई साहब सुनिए, 18 घंटा गधा काम कर सकता है, इंसान तो नहीं कर सकता। मोदी जी कहते हैं तो कि वो 18 घंटा काम करते हैं, तो गधा ने काम करेगा? गधा है मोदी जी। मैंने तो ये नहीं कहा। कहने का क्या मतलब है? यही है ना? नहीं, गधा काम करता है 18 घंटे, 24 घंटे दौड़ाते रहे। कौन? जयप्रकाश चतुर्वेदी। राहुल गांधी से भी बड़े? राहुल गांधी या मोहन भागवत? पंडित राहुल गांधी। मोहन भागवत क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना। मोहन भागवत से बड़ा है। कह रहे सुनिए, है मोहन भागवत ब्राह्मण है का? तोहरे पर डर लगते हैं का? हाँ,
सबसे बड़े ब्राह्मण देखिए ही दिखाई दे रहे हैं। मोहन भागवत के पूर्वज हमारे पूर्वजों के कश्यप गोत्र है मेरा, समझ रहे हैं। राहुल गांधी तो नहीं है ना? राहुल गांधी भी ब्राह्मण हैं, किसी को कोई शक है नहीं पता है क्या आरएसएस वाले जो कहते रहते हैं क्या? कि यही कि राहुल गांधी पंडित नहीं है। नहीं तो वो पंडित हैं। पंडित मतलब जानते हैं क्या होता है? अच्छा ये बताओ तो गधा को हर जगह हरियाली दिखाई देती है क्या? कुल मिला करके जो है विद्वान इंटेलेक्चुअल को पंडित की उपाधि दी जाती है। अच्छा, विधूड़ी जी बोल रहे हैं प्रियंका गांधी की गाल की तरह सड़कें बना देंगे इस बार। वो कहे अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बीबी के गाल के तरह से बनवा देते, उनके भी गाल तो चिकने ही होंगे ना। क्या बात कर रहे, विधूड़ी का गाल चिकना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।